सो हेलो एवरीवन। अभी हमें ये पता है कि 78 ओपोजिशन एमपी सस्पेंड हो गए हैं। तो अभी मैं यहाँ पे पूरा डिटेल में डिस्कस करने वाला हूँ, इवन यूपीएससी रेलेवेंट भी। तो एक तो क्या है कि ये न्यूज में क्यों है, उसके अलावा उन्हें सस्पेंड क्यों किया गया है और ये एमपी डिसरप्ट क्यों कर रहे हैं पार्लियामेंट को, और नेक्स्ट है कि हु कैन सस्पेंड एमपीज, है ना, और किस तरीके से, क्या प्रोसीजर है उसका, वो भी हम देखेंगे। एंड हाउ लॉन्ग एमपीज कैन बी सस्पेंडेड फॉर, कि कुछ दिन के लिए या पूरे सेशन के लिए, या मेंबरशिप खत्म होती है, और क्या उस पे होना चाहिए, वे फॉरवर्ड क्या होना चाहिए। ये थोड़ा ड्राइंग किया है मैंने। चलिए, सबसे पहले ये सस्पेंड किए गए हैं तो 33 तो लोकसभा के और 45 जो है राज्यसभा के हैं। ठीक है, तो टोटल 78 एमपीज सस्पेंड किए गए एक ही दिन के अंदर, जो कि हिस्टोरिक है, फर्स्ट टाइम है पार्लियामेंट के अंदर। ठीक है, और टोटल 92 एमपीज अभी सस्पेंड हो गए। और बाकी सही बताऊं तो इस सेशन में ही देखो, टोटल नंबर ऑफ सस्पेंशन इन दिस सेशन टू 141। अभी रिसेंटली 92 है, लेकिन टोटल इसी सेशन के अंदर, विंटर सेशन में, आपको पता है 3 सेशन होते हैं, बजट वाला, एक मॉनसून वाला और एक विंटर वाला, तो विंटर वाले में 141 हो गए। आगे हम देखते हैं कि ये सस्पेंड क्यों किए गए। इसका मेजर रीजन एक तो ये बताया जा रहा है, अभी जैसे पार्लियामेंट ब्रीच हुआ था 2001 में, संसद पे हमला हुआ था, और इसी दिन इस बार 13 दिसंबर को 2 जो है लड़के अंदर आए थे पार्लियामेंट में, एक एमपी ने उनको पास दिया था, आए थे, और फिर वहां बालकनी से कूद के, जो दर्शक दीर्घा होती है वहां से कूद के आए और वो कैनिस्टर छोड़े और पार्लियामेंट ब्रीच हुआ, एक तरह से अटैक ही हुआ, है ना। तो उस पे जो है वो अमित शाह का, होम मिनिस्टर का स्टेटमेंट मांग रहे थे कि भाई सुरक्षा कहां गई हमारी, ये इस तरह से आ रहे हैं, लेकिन अभी तक अमित शाह भी जवाब नहीं दे रहे हैं। सही बताऊं तो बात ये है, तो इसीलिए यानी कि एमपीज प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और वो हाउस की प्रोसीडिंग भी नहीं होने दे रहे हैं, ना कोई काम होने दे रहे हैं, ना बिल पास होने दे रहे हैं, डिसरप्ट कर रहे हैं। ठीक है, डिसरप्टिंग पार्लियामेंट प्रोसीडिंग, डिमांडिंग स्टेटमेंट फ्रॉम होम मिनिस्टर अमित शाह। राज्यसभा में भी यही चल रहा है। ठीक है, डिसरप्टेड प्रोसीडिंग, वहां भी यही बोल रहे हैं कि लाओ अमित शाह को, जवाब दो अमित शाह की क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ। ठीक है, वाई डू एमपीज डिसरप्ट पार्लियामेंट। यार सच सच बताऊं ना, तो मेजर रीजन तो ये है कि अब जो ओपोजिशन में है उनको कीड़े करने हैं। सीधी सी बात है, वो नहीं चाहते कि पार्लियामेंट फंक्शन करे, पार्लियामेंट फंक्शन करेगी तो बिल पास होंगे, बिल पास होंगे तो लोगों का भला होगा, और लोगों का भला हो गया तो लोग इसी सरकार को, मतलब जो भी पावर में हो, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, जो भी है, उसको वोट देंगे। तो इसलिए बिल पास ही मत होने दो। ऐसा नहीं है कि अभी कांग्रेस कर रही है, पहले बीजेपी भी यही चीज करती थी। जैसे जीएसटी आया था 2016 में, पास हुआ था, बीजेपी ने पास किया। ठीक है, बीजेपी ने पास किया, और जब पहले इसको ला रहे थे 2005 में, ठीक है, तो तब यानी कि सुषमा स्वराज, अभी नहीं रहे वो, ठीक है, लेकिन उन्होंने जो है मतलब इसके विरोध में बोला था, अगेंस्ट में भी रहे बीजेपी, और पास नहीं होने दिया था। ठीक है, तो ये तो एक एग्जांपल है। ऐसा पहले बीजेपी करती थी, अब कांग्रेस कर रही है। डिसरप्टिंग पार्लियामेंट इज द मेजर रीजन, कि भाई यानी कि काम ही मत करने दो, जो कि गलत है एक तरह से। या पैटी इश्यूज उठा लिए, हमारे नेताजी को ऐसे कैसे बोल दिया, उनके खिलाफ ये कैसे बोल दिया, जिसका जनता से कोई लेना देना नहीं है। जबकि पार्लियामेंट किस लिए बनी है, जनता की भलाई के लिए, डेमोक्रेसी किस लिए, जनता की भलाई के लिए, चुन के किस लिए भेजा है, लोगों के लिए काम करने के लिए। लेकिन हमारे नेताजी को ये बोल दिया, वो कर दिया, फालतू के ट्रिवियल इश्यूज उठाते हैं। जबकि कोई बेरोजगारी का बहुत ही कम उठाते हैं, ऐसा नहीं है, बेरोजगारी, गरीबी, जो इश्यूज है, मेजर इश्यूज, उन पे कोई नहीं बोलना चाहता। ओल्ड ट्रेडिशन, इररेस्पेक्टिव विच पार्टी और अलायंस इज इन ओपोजिशन, कीड़े करेंगे वो। ठीक है, मेजर यानी कि 4 रीजंस है जिनकी वजह से ये पार्लियामेंट को डिसरप्ट करते हैं। पहला है लैक ऑफ टाइम अवेलेबल टू एमपीज फॉर रेजिंग इंपॉर्टेंट इश्यूज। उनको टाइम बहुत कम देते हैं। अब इतने सारे एमपीज है, इतने सारे इश्यूज है, हाउस की प्रोसीडिंग होती है, भाई ये बिल पास करना है, इस बिल को डिस्कस करना है, नहीं होता है टाइम, तो उनको टाइम नहीं देते हैं, तो वो भी जो भी इश्यूज रेज करना चाहते हैं वो नहीं कर सकते, तो फिर वो हो हल्ला करेंगे कि हमें बोलने दो, पहला। दूसरा, अनरेस्पॉन्सिव एटीट्यूड ऑफ द गवर्नमेंट। अभी जैसे वो हो हल्ला कर रहे हैं कि भाई अमित शाह को बुलाओ, स्टेटमेंट दो, वो आ नहीं रहे, कोई भी सवाल पूछते हैं उस पर जवाब नहीं दे रहे हैं, तो अनरेस्पॉन्सिव एटीट्यूड ऑफ गवर्नमेंट। थर्ड थिंग, डेलिब्रेट डिस्क्रिप्शन, कि हाँ भाई हमें तो कीड़े करने हैं, बस इस सरकार ये काम ना कर पाए, बिल ना पास कर पाए। फोर्थ रीजन, एब्सेंस ऑफ प्रॉम्प्ट एक्शन अगेंस्ट एमपीज। अब वो होल्ला कर रहे हैं, लेकिन फिर भी स्पीकर अब क्या करे, ज्यादा कुछ बोल भी नहीं सकते, तो इसलिए वो, उन्हें भी पता है हमारे खिलाफ ज्यादा कुछ होगा नहीं, तो एब्सेंस ऑफ प्रॉम्प्ट एक्शन, तुरंत एक्शन उनके अगेंस्ट नहीं लिया जा रहा है। ठीक है, पार्लियामेंट ने जो है अब तक अपने रूल अपडेट नहीं किए हैं कि भाई अगर कोई हाउस डिसरप्ट कर रहा हो, चाहे लोकसभा हो, राज्यसभा हो, तो कि क्या एक्शन लेंगे, कैसे लेंगे, क्या, कोई रूल नहीं। वही पुराने टाइम से जो चले आ रहे हैं, 1952 में जो रूल बने थे, 1952 वही चला आ रहे हैं। 2001 में एक थोड़ा सा अपडेट भी आया था, जिसके बारे में हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। सो हु कैन सस्पेंड द एमपीज, प्रिसाइडिंग ऑफिसर। लोकसभा के अंदर स्पीकर ओम बिरला जी, है ना, और राज्यसभा के अंदर चेयरमैन
वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़, ठीक है। सो प्रिसाइडिंग ऑफिसर, तो अभी देखो यहाँ स्पीकर और चेयरमैन की बात हो रही है, लेकिन वो जो सीट पे बैठा होगा, अब ओम बिरला जी नहीं है तो डिप्टी स्पीकर हो गए, वहां पे डिप्टी चेयरमैन हो गए, या जो भी बैठा होगा प्रिसाइडिंग ऑफिसर उस सीट पे। फर्स्ट, द प्रिसाइडिंग ऑफिसर कैन डायरेक्ट एन एमपी टू विड्रॉ फ्रॉम द हाउस फॉर एनी डिसऑर्डरली कंडक्ट। पहले तो उसको बोलेंगे कि तुम बाहर जाओ, ठीक है। इफ दैट डज नॉट वर्क एंड द सैड एमपी कंटिन्यूज टू डिस्टर्ब द हाउस प्रोसीडिंग, द प्रिसाइडिंग ऑफिसर कैन नेम द लेजिस्लेटर, उसका नाम लेंगे, ठीक है। आफ्टर दैट द हाउस कैन मूव ए मोशन टू सस्पेंड द एमपी अंटिल द एंड ऑफ द सेशन। उसके बाद क्या होता है, हाउस एक मोशन मूव करता है कि भाई इसको सस्पेंड करना है कि नहीं, तो फिर अगर पास हो जाता है तो उन्हें बाहर भेज दिया जाता है या सस्पेंड कर दिया जाता है उस दिन के लिए या हफ्ते भर के लिए या 15 दिन के लिए या पूरे सेशन के लिए, ठीक है। अब वो जो है पास वोटिंग वैसे भी हो सकता है, वॉइस नोट से भी हो सकता है। जैसे अभी रिसेंटली इनमें से ही जो है राज्यसभा में एक ऐसे ही हल्ले कर रहे थे, तो उनको जो है वॉइस नोट से कि भाई अगर यानी कि उसको निकालना है, बोलो कि हाँ, तो जो हाँ बोलने वाले थे उनका लाउड था ज्यादा, तो वॉइस नोट का मतलब ये होता है, तो उसको ऐसे भी सस्पेंड किया था। While these rules have mostly remained unchanged since 1952, in 2001 the Lok Sabha further empowered the speaker to deal with grave and disorderly conduct, जब बीजेपी की सरकार थी वाजपेयी जी के टाइम। As per the new rule, an MP named by the speaker shall automatically stand suspended for a period of 5 days or the remaining part of the session. This rule removes the need for the house to pass a motion. अब ये तो मोशन पास हो गया, लेकिन अगर स्पीकर ने किसी का नाम ले लिया जाओ बाहर, तो उसको 5 दिन के लिए वो सस्पेंड हो गया। अगर मान लो 3 दिन का ही सेशन बचा है तो 3 दिन के लिए, 4 दिन का बचा है तो 4 दिन, अगर 6 दिन का बचा है तो 5 दिन के लिए सस्पेंड, ठीक है। ये चीज है। हाउ लॉन्ग कैन एमपीज बी सस्पेंडेड, उसी दिन के लिए भी हो सकता है, 4 दिन, 5 दिन, हफ्ता भर, या पूरे सेशन के लिए। ये नहीं कि पूरा एकदम उसको वो हमेशा के लिए उसकी मेंबरशिप ही खा गए। अगर मेंबरशिप खा जाएंगे, वो तो रेयर कंडीशन में हो भी सकता है, लेकिन अगर मेंबरशिप खा जाएंगे तो उस कॉन्स्टिट्यूएंसी को रिप्रेजेंट कौन करेगा। मान लो मैं एग्जांपल दूं कि आप किसी, जैसे जयपुर का हो गया, जयपुर का कोई एमपी है, ठीक है, वो जयपुर को रिप्रेजेंट कर रहा है, अब उसकी मेंबरशिप ही खत्म कर दी, तो जयपुर के लोगों का कोई इश्यू होगा या कोई क्वेश्चन पूछना है पार्लियामेंट में या मुद्दा उठाना है, कौन उठाएगा, एमपी नहीं है उनका, तो इसलिए वो एक तरह से अनडेमोक्रेटिक हो जाएगा, क्योंकि लोगों का रिप्रेजेंटेशन ही नहीं बचा उस पार्लियामेंट में। माइल्ड ऑफेंसेस आर पनिश्ड बाय एडमोनिशन या रेप्रीमेंड, फटकार लगा दी, ठीक है, डांट दिया, छोटा मोटा है तो। After this comes the punishment of withdrawal. As per rule, the speaker, if he is of the opinion that the conduct of any member is grossly disorderly and may direct such member to withdraw immediately from the house, and any member so ordered to withdraw shall do so forthwith and shall remain absent during the remainder of the day's sitting. तो अगर यानी कि स्पीकर को लगता है कि उस मेंबर का जो भी कोई बिहेवियर है या कंडक्ट है वो सही नहीं है, तो उस मेंबर को विड्रॉ करने को बोलेंगे, और वो मान लो बोली सुबह का टाइम है, शाम का टाइम है, तो वो उस दिन के लिए हाउस में नहीं आएगा, दिखेगा नहीं दोबारा। remainder of the day's sitting. However, continuing to disregard the presiding officer direction can invite the punishment of the suspension. अब अगर फिर भी नहीं माने तो सस्पेंड होगा। A member can be suspended at the maximum for the remainder of the session only. मैक्सिमम बस उसी सेशन के लिए, नहीं कि अगले सेशन के लिए भी। 6 महीने के लिए सस्पेंड, वो अनडेमोक्रेटिक है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल भी है, क्योंकि कहीं ऐसा नहीं लिखा है कि भाई इस तरीके से अगर आप उसको 6 महीने रिप्रेजेंट ही नहीं करवा रहे हो तो फिर उसके लोग जो है उस एरिया के, उनकी आवाज कौन उठाएगा। Moreover, the house at any point of time can reinstate a suspended member by passing motion. अगर सस्पेंड कर दिया लेकिन फिर भी लग रहा है अरे नहीं यार बेचारे को वापस ले आओ, तो वापस भी ला सकते हैं मोशन पास करके। In cases of extreme misconduct, the house may expel a member to rid the house of person who are unfit for membership. इन एक्सट्रीम मिसकंडक्ट, एक्सट्रीम बहुत ही हाईएस्ट लेवल का हो गया, यानी कि कोई एमपी कैनिस्टर लेके आ गया या मान लो चाकू लेके आ गया या कुछ भी लेके आ गया, एनीथिंग जो कि एक्सट्रीम मिसकंडक्ट है या फालतू का कुछ भी, लाइक यानी कि कई बार पॉर्न वगैरह देखते हुए पकड़े जाते हैं, या फिर कि कोई छेड़छाड़ या ऐसा कोई इशू हो गया कि हाँ भाई ये मिसकंडक्ट है, तो मेंबरशिप के लिए गए, है ना, तो फिर उन्हें हटा देंगे। तो ये था वे फॉरवर्ड क्या होना चाहिए। सो इट फॉल्स ऑन द प्रिसाइडिंग ऑफिसर, स्पीकर या चेयरमैन, टू मेंटेन ए क्रूशियल बैलेंस इन द हाउस। उसके ऊपर है कि वो बैलेंस बना के रखे कि भाई अगर वो कोई डिमांड कर रहे हैं तो जो पावर में गवर्नमेंट है उनको बोले कि भाई तुम ये चीज करके दो, ये परेशान हो रहे हैं, इनको जवाब दो, राइट। While enforcement of the supreme authority of the speaker is essential for smooth conduct of the proceeding, उसके पास मैक्सिमम पावर होगा तभी वो जो है हाउस स्मूथली काम कर पाएगा। अब वो फालतू को डिस्टर्ब कर रहे थे जानबूझ के, तो उसमें तो उनको बाहर करेंगे तभी जो है हाउस प्रॉपर्ली फंक्शन कर पाएगा और बिल पास हो पाएंगे। इट मस्ट बी रिमेंबर्ड दैट हर जॉब इज टू रन द हाउस, नॉट लॉर्ड ओवर इट। उसका काम है हाउस को चलाना, लोकसभा या राज्यसभा का। ये नहीं कि एकदम मालिक या भगवान बन के बैठा है कि नहीं तू भी बाहर, तू भी बाहर, तू भी बाहर, तू भी बाहर, सब बाहर, मैं अकेला रहूंगा, ऐसे नहीं होता है, ठीक है। द सॉल्यूशन देयरफॉर हैज टू बी लॉन्ग टर्म, कंसिस्टेंट विद डेमोक्रेटिक वैल्यूज एंड ए चेंजिंग इंडिया।
जो हमारी डेमोक्रेसी की वैल्यूज है उसके साथ और कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से ये चीजें होनी चाहिए। तो अगर कैसा लगा आपको बताना, लाइक करना सेशन को और आगे शेयर करना, और यूपीएससी रिलेवेंट भी आपने वे फॉरवर्ड एंड में देख लिया। सो दैट्स इट अबाउट टुडे सेशन। थैंक यू सो मच।